आगे के भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह दुसंग ही काम, क्रोध, स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि दुसंग यानी क्या कोई चोरी कर रहा है और अगर हम उसका संग करते हैं तो क्या वह दुसंग होता है, या कोई झूठ बोल रहा है और हम उसका संग करते हैं तो क्या वह दुसंग होता है, या कोई शराब पी रहा है और हम उसका संग करते हैं तो क्या वह दुसंग होता है। और अगर हम इस संसार में देखें तो सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अवगुण तो होंगे ही, और ऐसा ही हम देखने जाए तो हम संग किसका करेंगे, हम तो अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ अवगुण तो होते हैं। तो इस सूत्र में नारद जी बाहर के दुसंग की बात नहीं कर रहे, नारद जी अपने भीतर के जो दुसंग है उसकी बात कर रहे हैं। आपके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब की बात कर रहे हैं। इस दुसंग का हमें सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। लेकिन इस दुसंग का हम त्याग करेंगे कैसे? तो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में सतत विचारों के प्रवाह चालू ही रहते हैं, हमें सतत विचार आते ही रहते हैं, लेकिन वह विचार कामनाओं से भरे हुए होते हैं, इच्छाओं से भरे हुए होते हैं, और इसीलिए कामनाओं से भरे हुए विचारों से मन का जन्म होता है। और उस मन में पहला आता है काम। काम यानी कामनाएं, काम यानी इच्छाएं। आप कोई भी कार्य करें तो उसके पीछे आपकी कुछ ना कुछ इच्छाएं है, आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ है, उसे काम कहा गया है। दूसरा आता है क्रोध। तो क्रोध की भी दो स्थितियां होती है, एक है आक्रोश और एक है आंसू। पहली स्थिति यानी आक्रोश में अगर आपको क्रोध आ गया तो आप अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, शब्दों से बयां करते हैं, या किसी को एक चाटा मार देते हैं। और दूसरी स्थिति है आंसू। अगर आप चाटा नहीं मार सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप अपना क्रोध आंसुओं से व्यक्त करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जो रोता है वह क्रोध नहीं करता, वह भी क्रोध ही है, लेकिन उसकी स्थिति अलग है। तीसरा है मोह। मोह यानी स्वयं को कर्ता मानना, यह मोह है। और दूसरा है कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके बाजू में ही कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कितना शोर करते हैं, सोने भी नहीं देते। और अगर उसकी बजाय आपका बच्चा स्कूल से आकर के खेल रहा है तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, स्कूल से आया तो भी थका ही नहीं और अभी खेलने भी चला गया, कितना होशियार है। यानी इसे मोह कहा गया है। चौथा आता है स्मृतिभ्रंश, यानी ईश्वर को भूल जाना और अपने को ही कर्ता मान लेना कि मैं हूँ इसीलिए यह कार्य हो रहा है, मैं पैसे कमाता हूँ इसीलिए यह संसार चल रहा है, मैं हूँ इसीलिए हमारा घर चल रहा है, या परिवार चल रहा है, या देश चल रहा है। इसे कहते हैं स्मृतिभ्रंश, कि आप ईश्वर को भूल गए और स्वयं ही कर्ता हो गए। तो अगर आपकी बुद्धि में कामना से भरे हुए विचार है तो आपके भीतर मन का जन्म होगा और उसमें आएगा काम, क्रोध, मोह और स्मृतिभ्रंश। और स्मृतिभ्रंश जब आप ईश्वर को भूल जाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाती है। और जब बुद्धि नाश होती है तो सर्वथा नाश हो जाता है। यानी फिर बुद्धि नाश हो गई तो फिर अगर इस जन्म में आप मनुष्य है तो अगले जन्म में आप पशु योनि में चले जाएंगे। बुद्धि नाश और सर्वनाश। तो आपको अपनी बुद्धि में से दुसंग का त्याग करने के लिए आपको अपनी बुद्धि को हृदय में बदलना होगा। यानी आपकी बुद्धि में आपको निष्कामता लानी होगी। आप कोई भी कार्य करें लेकिन कामना रहित होकर के करें, इच्छा रहित होकर के करें, तो आपके भीतर हृदय का जन्म होगा। और हृदय में क्या होगा, काम के बदले होगी निष्कामता, क्रोध के बदले होगी क्षमा, मोह के बदले आपको जीव, ईश्वर और माया त्रिपुटी का ज्ञान होगा। यह त्रिपुटी का ज्ञान मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। और चौथा होगा स्मृतिभ्रंश, उसकी जगह आपके हृदय में क्या होगा, अखंड भजन होगा। तो दुसंग का त्याग करने के लिए आपको अपनी बुद्धि को हृदय में बदलना है, और बुद्धि को हृदय में बदलने के लिए आपको अपने विचारों में निष्कामता लानी है। और फिर आगे है बुद्धि नाश। तो बुद्धि नाश की जगह आपके हृदय में क्या होगा, प्रज्ञा का जन्म होगा, होश होगा, आप जागृत होंगे, आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा कौन है,
परमात्मा का अनुभव आपने किया होगा, तो यह सब आपको अनुभूतियाँ होगी, लेकिन कब होगी? जब आपकी बुद्धि हृदय में परिवर्तित हो जाएगी तब। तो जब आपके भीतर आपकी बुद्धि में निष्कामता आएगी तो दुसंग का ऑटोमेटिक ही त्याग हो जाएगा। आगे भी नारद जी यही कहते हैं कि काम और क्रोध पहले तरंग की तरह, यानी पहले आप में छोटी छोटी कामनाएं होती है, काम और क्रोध में छोटी छोटी कामनाओं का जन्म होता है और फिर वही कामनाएं बड़ा रूप ले लेती है, समुद्र का रूप ले लेती है, यानी फिर मोह, स्मृति भंश, बुद्धिनाश और सर्वनाश हो जाता है। तो हमें दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए और नियमित सत्संग, ध्यान और मेडिटेशन करके अपने भीतर निष्कामता लानी चाहिए, जिससे हमारे भीतर बुद्धि में निष्कामता आए और हमारे भीतर हृदय का जन्म हो और उसी हृदय में परमात्मा विराजमान हो सके। तो नारद जी के अगले भक्ति सूत्र मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।